दिनांक 22/7/26 को पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई के तकनीकी शाखा और साइबर थाना जमुई के द्वारा एक इंटेलिजेंस डेवलप किया गया कि एक लड़का जिसका नाम वीरू कुमार है, पिता सुरेश मंडल, ग्राम दौलतपुर जमुई का रहने वाला है, ये साइबर फ्रॉड करता है। फिर हम दोनों की जॉइंट टीम के द्वारा छापेमारी की गई तो एक व्यक्ति जिसका नाम वीरू है उसको हमने पकड़ा, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके पास एक मोबाइल फ़ोन मिला और 3 सिम कार्ड हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे QR कोड्स हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स हैं जो इनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये इनके पास एक व्यक्ति और है, इनका जो सहयोगी, वो हरियाणा में रहता है, अलग अलग जगह मूव करता रहता है, वो इनको QR कोड्स देता है। वो QR कोड ये किसी और को पास ऑन करते हैं, जिन्हें ये पास ऑन करते हैं QR कोड, उस पर पेमेंट कर देता है वो दूसरा आदमी साइबर फ्रॉड करवा के। पेमेंट करने के बाद वो रसीद इनको भेज देता है और ये रसीद जो है वापस उस QR कोड जनरेट करने वाले को भेज देते हैं। इनके पास मोबाइल में जितने भी बैंक अकाउंट्स और QR कोड्स थे, अभी तक हम लोगों ने जो सभी को चेक किया है तो उन अकाउंट स्टेटमेंट्स जो उन अकाउंट नंबर पे अभी तक 37,40,000 के कंप्लेन दर्ज हैं और इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए हमने प्राथमिकी दर्ज की है और इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि इनके हरियाणा में भी कनेक्टेड लोग हैं, क्या लगता है सर इसको अंतर गिरोह भी बता सकते हैं? अंतरराज्यीय गिरोह? बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा में है, फिर और भी कई लोग ये अंतरराज्यीय गिरोह है। जो इस टाइप का काम करते हैं वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह वो मूव करते रहते हैं, तो डेफिनेटली अंतरराज्यीय गिरोह है। तो पुलिस के पूछताछ में ही पता चल पाया सर ये गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? अभी तक तो हमारे पास 3 लोगों के नाम इसने बताए हैं, उस पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। उनके कुछ हमें मोबाइल नंबर वगैरह प्राप्त हुए हैं। अभी तक तो जमुई का सहयोगी नहीं मिला है, इनका कोई पहचान वाला ही था, वो उधर जाके रहने लगा है, ऐसा ही कह रहे हैं। यहाँ पे स्थित तो अभी तक कोई नहीं पता है। अंतर जिला नहीं, जो 3 है जो अंतरराज्यीय स्तर के हैं, अंतर जिला अभी तक तो नहीं बताया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये जमुई से गिरफ्तारी हुई है, जमुई शहरी क्षेत्र से। ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो डायरेक्टली जो लोग फोन करते हैं किसी को पैसा करके ठगी करते हैं, वो तो अबव द सरफेस है, वो लाइव जो है वो इन्वॉल्व है क्राइम करने में। उनके पास से जो पैसा जनरेट होता है उस पैसे को कैसे चैनलाइज करके उसकी कैसे लॉन्ड्रिंग की जाए, वो काम ये लोग करते हैं। तो QR कोड जनरेट करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो QR कोड जनरेट करके इनके थ्रू कई लोगों को भिजवाता है। फिर उसके बाद जब पेमेंट आ जाता है तो फिर ये पेमेंट की रसीद वापस उस आदमी को दे देते हैं कि आपने जो QR कोड दिया था म्यूल अकाउंट्स के, उसमें पेमेंट हो गया है। फिर वो उसको विड्रॉ करके फिर वापस एक नए खाते में डलवा देता है। उस नए खाते में जो पैसा डला उसका कोई ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री या फिर मनी ट्रेल नहीं मिलेगा कि ये चोरी का पैसा है। इस तरीके से तो बहुत तरीके का फ्रॉड होता है, ऐसे कि बोले कोई बीमार हो गया, कोई या तो धमकाएगा आपका वीडियो वायरल कर देंगे, या तो फिर OTP दे दीजिए, या नौकरी के नाम पे। इस तरह के जो बहुत तरीके 50-60 तरीके के इस तरह के फ्रॉड हैं। जिनको पकड़े हैं सर उनका नाम क्या है? क्या डिटेन किया गया, उनका नाम क्या है? हाँ, वीरू कुमार नाम है इनका, पिता सुरेश मंडल, ग्राम दौलतपुर, थाना जमुई। सर इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने कहा कि जो हमारा साइबर फ्रॉड है वो गेमिंग का है। क्या आपसे कुछ जानकारी आपको जानकारी? इस टाइप की जानकारी तो मुझे नहीं बताई कि गेमिंग का है। हमारे पास साक्ष्य है, मोबाइल में देखा है। क्या था मोबाइल में? तो वही मैंने बताया कि QR कोड्स इसमें आते हैं, फिर ये किसी और को भेजता है, फिर पेमेंट करवा के फिर आगे ऊपर भेज देता है। इसके साथ कोई पंकज मंडल की भी संलिप्तता की बात कही जा रही है। अभी तो ये बहुत ही प्राथमिकी स्टेज है, अभी तो जस्ट हमने FIR किया है। अभी तक हमारे पास इसके मोबाइल में काफी सारे साक्ष्य हैं, सभी साक्ष्य तो अभी हम लोग खंगाल नहीं पाए हैं। अनुसंधान के दौरान उसमें से और भी हम लोग निकलवाएंगे
उसमें जो जो आता है फिर उन सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले से भी कुछ आपराधिक इतिहास है इसका क्या इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हमने अभी तक जितना भी किया है चेक, अभी तक तो मुझे नहीं कोई पता चला आपराधिक इतिहास, लेकिन हम लोग और भी एडवांस तरीके हैं आपराधिक इतिहास पता करने का, वो करेंगे। सर पाकिस्तान का कोई नंबर इसमें ट्रेस हुआ है, ये बात हाँ, +92 करके एक नंबर है जिसपे ये QR कोड्स भेज रहा है। अभी मैंने जो बताया कि ये QR कोड आता है, तो वो +92 करके एक व्हाट्सएप का नंबर है, वहां से आता है QR कोड। अब वो व्यक्ति एक्चुअली में पाकिस्तान में सिचुएटेड है या फिर इंडिया में ही है, वहां से OTP लेके व्हाट्सएप चला रहा है, इस पे अभी कहना उचित नहीं होगा कि एक्चुअली में वो कहाँ से, बट +92 करके एक नंबर है। तो 92 जब आ रहा है तो सर वो तो वाजिब सी बात है कि वो QR कोड जो STD कोड है वो पाकिस्तान का ही, वो नंबर है वहां का। लेकिन एक और भी तरीका है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दुबई का चलाना है, दुबई के किसी फोन नंबर का आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दुबई वाले को बोलिए OTP दे दो, तो +9 जो भी है दुबई का कोड वो चलने लगेगा। इस पर अनुसंधान करेंगे। +92 वाली बात सही है कि +92 का नंबर है। 92 का जब नंबर है तो ये तो साफ हो गया ना कि किसी पाकिस्तानी से भी इनका कनेक्टेड है। हाँ, हो सकता है, हायर लेवल पे जाके हो सकता है। सर इसके तो ये अंतरराज्यीय नहीं रहते, अंतरराष्ट्रीय हो गया। हो सकता है, इस पे भी अनुसंधान हम लोग करेंगे।